हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। एंड आज का एपिसोड देखा होगा, नो डाउट एंजॉय किया होगा। और आज के एपिसोड में बहुत सारे मुद्दे थे। कुछ मुद्दे लॉजिक बना रहे थे, कुछ मुद्दे बिल्कुल इलॉजिकल थे, कुछ कंटेस्टेंट काफी लॉजिकल साउंड कर रहे थे, और कुछ बहुत ही आप कह सकते हैं कि बकवास भरी बातें कर रहे थे। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि एपिसोड की शुरुआत हुई जहां पे अमाल ने सॉरी बोला। भाई, तान्या मित्तल का रोना और अमाल का सॉरी, ये तो मुझे लगता है कि एक जो है मतलब एक यूनिक पॉइंट बन गया है बिग बॉस सीजन 19 का। ये हमेशा याद रहेगा भाई कि सीजन 19 था। अच्छा, कौन सा सीजन? अरे वही वाला जहां पे तान्या मित्तल रोया करती थी और अमाल मलिक सब कुछ करने के बाद सॉरी बोल दिया करता था। भाई, दिन में इनके 10 सॉरी तो आते ही हैं। मैं मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम इनकी जो सॉरी बोलने की जो जितनी जो है क्वांटिटी रहती है, वो 10 सॉरी तो ये लोगों को बोल ही देते हैं। मैं हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूँ, मैं कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ, मैं क्या पैरों पे गिर के सॉरी बोलता हूँ, सॉरी भाई मुझे माफ कर दो, सॉरी 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 सॉरी। भाई, लाइक सीरियसली अमाल, देखो अवेज आपके पास आए, अवेज ने कहा कि देखो भैया, तुम्हारा मेरा कुछ है नहीं बाहर से, ठीक है। और यहाँ पे चलो ठीक है, तुम उधर खेल रहे हो, लेकिन वो लोग जो है तुम्हें उस पॉइंट पर लेकर चले जाते हैं जहां पर वो डिमीनिंग बातें करते हैं और तुम भी उनमें फंस जाते हो। अब दोस्तों, अवेज को कौन समझाए कि वो डिमीनिंग बातें करने वाला वो सदस्य अमाल ही रहता है। वो आपके बारे में पहले भी बहुत कुछ बोल चुका है जो आप नहीं जानते। आपको धंधा देते हैं भाई अमाल मलिक, ठीक है। आप इन्हें कैसे समझा सकते हैं? तो यहाँ पे जो है अवेज को ये सारी चीजें नहीं पता होता है ना, कि मम्मियाँ बोलती हैं कि भाई बेटा उन लड़कों के साथ मत खेलना, है ना, वो तुम्हें बिगाड़ देंगे, लोगों के बच्चे तुम्हें बिगाड़ देंगे। लेकिन मम्मी को नहीं पता होता है कि लोगों के बच्चों को बिगाड़ने वाला जो है वो मेरा ही बेटा है ना। तो कुछ ऐसा ही आवेश के साथ भी, पूरा सच उन्हें नहीं पता, उन्हें बस यही बात सामने आई जो बिग बॉस ने उन्हें बताई है। चलो कोई बात नहीं। अब जो है अमाल मलिक को रियलाइज हो रहा है कि अरे यार वो पर्सनल हो गया बहुत ज्यादा, तो दो फैमिलीज अगर अफेक्ट हो रही है तो मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन अमाल, उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त ये सॉरी कहाँ था? आपको रियलाइज नहीं हुआ कि आप किसी की जो है मतलब लाइक पर्सनल लाइफ पे कमेंट कर रहे हैं, और आपके सामने हर चीज है, आपके सामने एक प्रपोजल दिया गया है किसी को, आपके सामने शादी वाली बातें चल रही हैं, आप ही वहां पे गाना गा रहे थे, क्यूपिड बने हुए थे, है ना, आप ही सब सारी चीजें कर रहे थे, खुश हो रहे थे उनके लिए, और आप ही वो हैं जो फिर आग लगाने का भी काम कर रहे हैं। भाई, ये कैसी जो है वो किस्म से एक चुगलखोर पर्सन जैसी ये हरकतें हैं। मतलब ये क्या था? आपको क्या लगा कि ये बोलने के बाद क्या आप पे फूल झड़ेंगे, कि अवेज पे फूल झड़ेंगे, कि फैमिलीज बाहर फूल झड़ेंगे एक दूसरे पे? अफेक्ट ही होते ना इस तरीके की स्टेटमेंट से। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं जो आपको समझ में नहीं आता। तो पहली बात तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स आप दे क्यों रहे हो? जब आप बाद में ये कह रहे हो कि सॉरी यार ये काफी पर्सनल हो गया, आपको तब तक ये बात रियलाइज नहीं हुई जब तक बिग बॉस ने इसका खुलासा नहीं कर दिया। मतलब ये रियलाइजेशन जो है खुलासे से आ रहा है। अब आपको लग रहा है कि यार अब तो बोलना ही पड़ेगा, चलो सॉरी बोल देता हूँ, सब हो जाएगा। भाई, ये सॉरी मलिक बन गए हैं घर के अंदर, सॉरी मलिक हैं ये, अमाल मलिक नहीं। इनको सॉरी मलिक लिखो। इनका सफर जो है बोल्ड स्टेटमेंट से लेके सॉरी तक का रहता है, जहां पर ये स्टेटमेंट्स भी खुद ही देते हैं, फिर इनको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि भैया ये तो मैंने गलत कर दिया, ठीक है। और वो भी तब तक नहीं होता जब तक सामने से कुछ ऐसा आ ना जाए कि अब तो भाई रियलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है कहानी बड़ी अजीब है अमाल की। अब आज जो है ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है। अगर हम बात सिर्फ अमाल मलिक की ही करें तो भाई बहुत सारे किस्से हमने ऐसे देखे हैं जिसमें ये यही करते नजर आ रहे हैं। तो भाई उसके बाद जो है ये सारी चीजें चल रही थी, उसके बाद हमने देखा घर में एक बड़ा ही लॉजिकलेस कंटेस्टेंट यहाँ पे जो है मुझे लगता है कि धीरे 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 करके घर के ये एक ऐसे कंटेस्टेंट बनते जा रहे हैं जिनकी बातों का कोई लॉजिक नहीं होता है। अकेले ये खेल नहीं सकते, ये ग्रुप में खेलते हैं, ग्रुप की पूरी सहमति से खेलते हैं, और यहाँ पर जो है दहाड़ते भी ग्रुप में ही हैं सबसे ज्यादा। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अभिषेक बजाज की।
अभिषेक बजाज ये वही सदस्य हैं जिनके लिए मैं कभी स्टैंड लिया करती थी, जिनके लिए मैं कहा करती थी कि भाई इस लड़के को टारगेट किया जा रहा है, ये कंटेस्टेंट घर में बुली हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है, कुनिका जिसके साथ गलत कर रही हैं, ये सदस्य अमाल इसके साथ गलत कर रहे हैं। मैंने हमेशा अभिषेक का स्टैंड लिया कि अभिषेक के साथ चीजें ओवर हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग मुझे इस बात के लिए टारगेट कर रहे हैं कि मैं तो अभिषेक की हेटर हूं, तो भैया बिग बॉस में किसी को बहुत प्यार की निगाहों से और किसी को नफरत की निगाहों से देखकर रिव्यू नहीं करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत ही एक न्यूट्रल ऑडियंस जिसको बोलते हैं ना, उस हिसाब से मैं हमेशा बिग बॉस देखती हूँ। ना तो मैं किसी की फैन हूँ और ना मैं किसी की हेटर हूँ यहाँ पे, क्योंकि सब हमें पता है बिग बॉस खत्म, बात खत्म हो जाती है, हम उसके बाद उस चीज को कभी भी कंटिन्यू नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है जब एक गेम चल रही है तो भाई हम अगर उस चीज से जुड़े हुए हैं, अगर हम रिव्यू कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से बात करेंगे। अभिषेक पहले अच्छे जा रहे थे, ठीक जा रहे थे, जो भी चल रहा था ठीक चल रहा था, उनके फेवर में था वो, लेकिन अब वो जो हरकतें कर रहे हैं वो उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग की बात है, अभिषेक पर कुनिका जी आती हैं, बुरे तरीके से चढ़ती हैं, कहती हैं कि तुम अपना बिस्तर नहीं बनाते, मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें, तुमने अपना जो है मतलब बिस्तर नहीं साफ किया, तुमने अपने कंबल को फोल्ड करके नहीं रखा, तुम्हारा बिस्तर गंदा है। ये महाशय क्या कहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी रहना चाहूं मैं वैसे रह सकता हूं, आप मुझे ये सब नहीं बोल सकते, मैं ऐसे ही रहता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही रखूंगा अपने जो है ब्लैंकेट को, मैं फोल्ड नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रखूंगा, ये मेरा बेड है, ये मेरा बेड है, तो मैं वैसे रहूंगा जैसे मैं रहना चाहता हूँ। और अगर ऑडियंस को देखना है तो देख ले, यहाँ पे क्या मैस है, कुछ नहीं है, अगर एक कंबल पड़ा है तो देख ले ऑडियंस। तो ये जो है अभिषेक बजाज के ही शब्द थे घर के अंदर, जो उन्होंने कुनिका जी के लिए कहे थे, और उस समय हमने यहाँ पे स्टैंड लिया था अभिषेक का कि भैया आप अभिषेक को इस तरीके की चीजें क्यों बोल रहे हो, ठीक है, आपको बार बार जाके उंगली क्यों करनी है। हमने यहाँ पे कुनिका जी को लताड़ा था। अब अभिषेक जो है सेम चीज कर रहे हैं फरहाना के साथ, ठीक है। और फरहाना जो है वो यहाँ पे फिलहाल इतने ट्रबल क्रिएट कर भी नहीं रही थी अभिषेक की कैप्टनसी में, वो कुछ ऐसा कर भी नहीं रही थी इतना ज्यादा कि ओवर नहीं कुछ भी ऐसा कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या करते हैं, जाते हैं और उसका उसका जो ब्लैंकेट है वो नीचे फेंक देते हैं, ठीक है। अब ये फेंक देते हैं तो जब वो आती है पूछती है तो उसको कहीं ना कहीं शक हो जाता है। तो यहाँ पे जो है फिर भी ये सच नहीं बोलते कि मैंने फेंका है या मैंने किया है या मैंने क्यों किया है, ये भी ये बात नहीं करते हैं। अच्छा जी, अब कट टू ये सीन आगे बढ़ता है। फरहाना कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं जिसने भी ये किया है जो भी, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, उसे पता नहीं है किसने किया। और प्रणीत ने जब देखा ये करते हुए अभिषेक को तो उन्होंने टोका कि भाई तू इन चीजों के लिए उसको नहीं बोल सकता, क्योंकि तेरे खुद के कप प्लेट जो है वो मैं उठा रहा हूं, तू खुद उनको कहीं भी रख रहा है, तो वो आज की बात है, मैं उठा रहा हूं तेरे कप प्लेट। तो अपनी चीजों को मतलब आप छुपा रहे हो, अपने आपके दोस्त छुपा रहे हैं, दूसरों की हाईलाइट कर रहे हो। तो अच्छे तरीके से मतलब जिस तरीके से आप बार बार आज अनहाइजीनिक कह रहे थे फरहाना को, तो आप किस बिना पे कह रहे थे। आप तो कहते हो मुझे मैसी रहना पसंद है, हाँ मुझे गंदी पसंद है, मैं ऐसे ही रहता हूँ, ठीक है। अपनी खराब टी शर्ट को जाके आप जो है किचन के डस्टबिन में डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से फिर आप अनहाइजीनिक जो है वो फरहाना को कहते हैं। आप कहते हैं बिस्तर खराब ही पसंद है मुझे, मैं ऐसे ही रहता हूँ, अनहाइजीनिक फरहाना है। तो ये चीज जो है मुझे, ये डबल स्टैंडर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते हैं। एक तरफ जिस चीज के लिए आप लड़ रहे थे कि मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, उसी चीज के लिए आप दूसरे को टोक रहे हो आज, तो आपका हक ही नहीं बनता है पहली चीज तो। यहाँ पे जो है उसके बाद भाई अगला सीन क्या होता है कि फरहाना पूल से निकलती है और तान्या जो है वो गलती से अभिषेक का टाल जो है वो फरहाना को दे देती है। अब फरहाना जब तान्या लाई है तो वो देखती नहीं है और वो यूज कर लेती है, उसे नहीं पता भाई किसका है। अब इस पर भी ये जो है बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने जानबूझ के कर दिया, जो है और मैंने तुम्हें क्या, तुम्हारे पास क्या सबूत है, मैंने तुम्हारा कंबल गिराया था, तुमने जानबूझ के किया है, तुम सबसे अनहाइजीनिक हो, तुम सबसे जो है बदतमीज लड़की हो, तुम सबसे खराब लड़की हो इस घर की, है ना। तो यहाँ पे न जाने इन्होंने कितनी सारी चीजें जो है वो कह दी कि पर्सनल हाइजीन नाम की भी चीज होती है, किसी का तुम टाल कैसे यूज कर सकती हो, है ना। तो यहाँ पे जो है फरहाना को इन्होंने काफी कुछ सुनाया, उसने बार बार बोला कि मैंने इंटेंशनली यूज नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुनाते रहे। अच्छा चलो वो मुद्दा भी थमा, ठीक है, वो मुद्दा भी थमा।
आगे चल के जब फरहाना कैप्टन बन गई थी तो ये जानबूझ के उसकी कैप्टनसी में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे थे। तान्या चुपचाप वहां पूरी बेल रही थी, पूरे बना रही थी। ठीक है, ये जाते हैं उसको प्रोवोक करते हैं कि गए दो चेहरे, कौन कौन फ्लिपर है यहाँ पता चल जाता है वक्त आने पे। कि उसको प्रोवोक कर रहे हैं जाके जानबूझ के, फिर हंस भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं। जब उसको वापस से फरहाना लेकर आ रही है कि जाओ भाई तुम बनाओ, जब लोग उसको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं यहाँ कोई बुली नहीं कर रहा है, जाओ तुम बनाओ, तो वो जब बनाने आ भी गई है तो भी उसको जाकर प्रोवोक करे कि तुमने तो खुद ही कहा था ना कि तुम फ्लिपर हो, तो हमारे बोलने से क्यों ऐसा वो कर रही हो, तुम रिएक्ट क्यों कर रही हो, है ना। तो ये फिर जा रहे हैं उसको प्रोवोक कर रहे हैं। ये कह रहे थे फरहाना को इनह्यूमन। क्यों कह रहे थे कि भाई उसकी वजह से राशन चला गया घर में, जबकि इनके खाने के लायक है, इनफ चीजें हैं। ये इन्होंने पूरा जो है ठीकरा उसी के सिर पे फोड़ दिया, जबकि 5 डब्बे जो है राशन के अशनूर अंदर लेकर गई थी और 25% ये अशनूर के लिए पहले गवा कर आ गए थे। फिर भी इन्होंने ठीकरा फरहाना पे फोड़ा कि उसके पास 7 डब्बे थे। ठीक है, कि उसके पास 7 डब्बे थे तो उसी की वजह से राशन गया, तो वो इनह्यूमन है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचती। आज वो पूड़ियां सबके लिए बन रही थी, आप भी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे थे, तो हम क्या टैग दें आपको, इनह्यूमन। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभिषेक जो है सबसे लॉजिक लेस पर्सन है घर में। जब गौरव भड़के हुए थे, ये उन्हें और भड़काने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रिलैक्स करवाने के बजाय या फिर उन्हें कहीं ना कहीं ये सांत्वना देने के बजाय एक इमोशनल सपोर्ट देना तो इन्हें आता ही नहीं है। ठीक है, कल इन्होंने अवेश के साथ भी ऐसा ही किया, आज गौरव के साथ भी इन्होंने ऐसा ही किया। तो भाई मुझे सबसे अभी तक के जो लॉजिक लेस पर्सन घर के अंदर लग रहे हैं वो अभिषेक बजाज लग रहे हैं। अच्छा भाई, ये तो थी अभिषेक की दास्तान। अब यहाँ पे घर में मुझे एक गेम चेंजर भी नजर आ रहा है, जिसका गेम ऑन हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है। और यहाँ पे भाई जो है कहीं ना कहीं आज उसने गेम घुमाया, तभी जो है फरहाना कैप्टन बन पाई, नहीं तो फरहाना का कैप्टन बनने के चांसेस जाते थे, आज जाते थे बिल्कुल। ठीक है, और ये जो कैप्टनसी कहीं ना कहीं उसके हाथ आई है, इसमें बसीर का बहुत बड़ा हाथ है। बसीर अली जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले कर गए हैं आज फरहाना की कैप्टनसी में। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। वैसे तो बिग बॉस के जो है व्यूअर्स हैं, उन्हें ये चीजें पकड़ना बहुत अच्छे से आता है, वो पॉइंट्स बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। आपने देखा होगा कि घर में एक माहौल बन रहा था जहां पे जीशान कादरी का जो स्टैंड है वो हिल गया था भाई। ठीक है, कल तक वो थे कि भाई मुझे फरहाना को कैप्टन बनाना है, फरहाना को कैप्टन बनाना है, लेकिन आज वो अपने स्टैंड से हिल चुके थे। वो फरहाना के पास जाते हैं और कहते हैं कि नेहल तेरा साथ देगी क्या, मुझको तो डाउट है। मैंने तो मतलब जो है ये चीज मेरे तो दिमाग से, मतलब जिस तरीके से वो बोल रही है कि इन्हें नॉमिनेशन से बचाया, तो हम कोई एप्लीकेशन लेकर थोड़ी गए थे, तो हमें जो है वो फेंका हुआ नहीं उठाना है, ये वो सो। तो इनका कुछ अलग ही लॉजिक चल रहा था, ये कुछ अलग ही ईगो में आ गए थे भाई, अलग ही। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कर रहे थे, क्योंकि अगर गौरव बन जाता और गौरव के पास कुछ पावर्स आते तो सबसे पहले इन्हीं के ग्रुप वालों को उड़ाता। ठीक है, तो यहाँ पे गौरव अपने अपने एफर्ट्स डाल रहा था, लेकिन फरहाना के ही लोग जो उसे कैप्टन बना सकते थे, वही लोग उसके ही खिलाफ हो रहे थे। अब जीशान कादरी अमाल के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कल तक सारे रीजंस थे फरहाना को कैप्टन बनाने के, लेकिन आज नेहल ने जिस तरीके से वापस आकर जो है वो पूरा गुड़ गोबर कर दिया, उसके बाद जो है मुझे लगता है कि इसे नहीं बनाना चाहिए। अब नेहल ने जो किया उसका हर्जाना फरहाना क्यों भुगते, मेरे को ये समझ में नहीं आया। पहली चीज तो क्या लॉजिक यहाँ पे जीशान कादरी लगा रहे थे कि मतलब नेहल को फेवर करेगी फरहाना, लेकिन फरहाना भी बहुत चालाक है, वो भी नेहल का गेम देख रही है, वो भी देख रही है कि वो क्या कर रही है, कौन से पत्ते फेंक रही है घर के अंदर वापस आकर। तो मुझे लगता है कि फरहाना भी ये बहुत अच्छे से जानती थी। लेकिन जीशान कादरी का जो दिमाग घूमा है, अचानक से कहीं ना कहीं गौरव भी बार बार अप्रोच कर रहे थे, लेकिन भाई आज जो इन्होंने दिखा दिया कि ये अपने स्टैंड से हिल सकते हैं। अब जो है ये तो हिले ही हिले, लेकिन अमाल भी हिल गए। अमाल कह रहे हैं कि ठीक है आप फरहाना को कर दो, मैं जो है जीके को कर देता हूँ, मतलब हमारा एक एक वोट चला जाएगा उधर, मतलब एक आप फरहाना को कर दो, मैं जीके को कर देता हूँ तो रह जाएगा। तो ये कह रहे कि नहीं नहीं, तू जिसको करेगा मैं भी उसी को करूंगा। अब यहाँ पर होती है बसीर की एंट्री। बसीर को ये बोलते कि भाई ऐसी ऐसी बात है, देखो उसने हमें कल ऐसा टॉन्ट मारा कि तुम्हें नॉमिनेशन से बचाया है, ये भी उसकी दोस्त है, तो मतलब अभी क्या करना चाहिए, जीके को बना देते हैं। भाई बसीर भड़का,
बसीर भड़का के कल तुम लोगों ने अभिषेक को लाइक्स देकर वहां पे उसे कैप्टनसी का दावेदार बना दिया, और आज तुम गौरव को कैप्टन बनाने की बातें कर रहे हो। भाई गौरव ने क्या किया है तुम्हारे लिए? पहली चीज तो गौरव ने तुम्हारे लिए क्या किया है, और दूसरी चीज ये कि ग्रुप की तो तुमने ऐसी तैसी घुमा दी। ठीक है, हमने कहा था कि बतौर ग्रुप भाई, अगर हम एक ग्रुप हैं तो हम एक दिशा में जाएंगे, हम एक नाम लेंगे, एक तरीके से हम डिसाइड करेंगे। ये भी तो देखो कि मतलब हमें मेजोरिटी रखनी है चीजों में, लेकिन तुम लोगों ने मेजोरिटी की वाट लगा दी, क्योंकि लाइक्स दे रहे हो तुम लोग तो उसकी कैप्टेंसी को, और उसकी वजह से वो दावेदार भी बन गया था एक और बार, ठीक है, कैप्टेंसी का। तो यहाँ पे जो है बसीर भड़का, और जब बसीर भड़का तो यहाँ पे भाई ये भी कहा कि नेहल जो कुछ भी करे वो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें उसकी वजह से जो है मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। हम फरहाना को क्यों ना, नेहल की वजह से हम फरहाना को क्यों ना बनाए कैप्टन। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा गेम चेंजर मूव था यहाँ पे। ये वही पल था जिस वक्त जो है डिसाइड हो गया था कि फरहाना कैप्टन बनेगी, और अगर यहाँ पे बसीर भी इनकी बातों में आ जाते या इनके अकॉर्डिंग मूव करते तो फिर प्रॉब्लम होती, और फरहाना कभी कैप्टन नहीं बन पाती। तो मुझे लगता है कि गौरव अगर आज नहीं जीत पाए तो उसमें बसीर का भी हाथ है बहुत बड़ा। और फिर यहाँ पे भाई गेम चेंजर तान्या को भी बनना था कि मैं तो मतलब वो मतलब उसको चाहिए स्पेशल अटेंशन। तान्या को उसको स्पेशल अटेंशन चाहिए कि मैं तो बाद में रिवील करूंगी कि मैं किसे बनाऊंगी। तो वो जाके क्या करके आई, अमाल को बोल के आई कि मैं तो गौरव को बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे बसीर और जीशान को बोल के आई कि मैं तो फरहाना को बनाऊंगी। अब यहाँ पे जो है स्पेशल अटेंशन के चक्कर में बिग बॉस ने भी देखा कि चलो भैया देखते हैं कि क्या करती है, उनको लास्ट में ही भेजा। ठीक है, लास्ट में ही भेजा और वो फरहाना को बना के आई। अब यहाँ पे जो है अमाल इस बात से चिढ़ गए। ठीक है, अमाल इस बात से चिढ़ भी गए, और भाई इनकी तकरार भी बाद में हो गई, क्योंकि अमाल वहां पर कह रहे थे, जब ये कह रही थी उधर असेंबली में बैठ के कि मैं तो जीके को बनाऊंगी, तो अमाल ने कहा कि मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा अगर तूने ऐसा किया तो इन्होंने जो है तान्या को थोड़ा सा काबू में किया। इनको लगा कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन बाद में जीशान और बसीर से इन्हें पता चला कि तान्या तो ऑलरेडी फरहाना को बनाना चाहती थी। उसके बाद भाई अमाल भड़के कि तुम डबल गेम खेल रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मेरे साथ ऐसे मजाक मत करो। मैं अगर मजाक करता हूँ मैं सामने से कॉमेडी करता हूँ, मैं बसीर को जाके कुछ और नहीं बोलता और जीशान भाई को जाके कुछ और नहीं बोलता, मैं इस तरीके की हरकतें नहीं करता। तुम गेम खेल रही हो, गेम खेलना है तो फिर खुले में खेलो, इस तरीके से मत खेलो। और भाई इन्होंने ठीक अच्छी तरीके से खरी खोटी जो है वो तान्या को सुना दी कि भैया तुम मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखो, तुम मेरा क्यों बेवकूफ बना रही हो सबके सामने, मैं तुमसे सॉरी सॉरी बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें मना रहा हूँ, मैंने तुम्हें बोला मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम फरहाना को बनाओ, लेकिन तुमने तो ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि तुम फरहाना को ही बनाओगी, फिर भी तुमने मेरा बेवकूफ बनाया ये बोल के कि मैं गौरव को बनाऊंगी। तो भाई ये भड़क गए। अच्छा, अब इनका जो है जो तकरार शुरू हुई, अब तकरार शुरू हुई, इन्होंने तान्या को काफी सारी चीजें बोली कि भैया मैं तो मतलब किसी से नहीं डरता यहाँ पे, फिर मैं लड़कियों को दोस्त बनाऊंगा ही नहीं, 10 लौंडे खड़े मेरे पीछे दोस्ती करने के लिए। ठीक है, मैं बनाऊंगा ही नहीं, मैं बनाता ही नहीं हूँ, लोग कितना कुछ बोलते हैं, नीलम और तान्या के साथ बैठते हो तो फिर भी मैं बैठता हूँ। यहाँ पे नेहल ने भी तुम्हारे बारे में कितना कुछ बोला मुझे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारा स्टैंड लिया, ये वो सो बहुत सारी बातें। अच्छा, जब आप स्टैंड ले ही रहे थे और जब आपको तान्या की बात चुभी गई थी और जब आपने इतनी सारी बातें बोल दी थी, तो अमाल जी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। चलो ठीक है, आपका पॉइंट सही था कि आपको लगा कि आपको बेवकूफ बनाया था अन्या ने, आपको वो बात बुरी लगी, लेकिन उसके बाद आप उसके आगे पीछे क्यों घूम रहे थे, मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। फिर वो रोने लगी, वो अंदर चली गई, फिर आप भी चले गए, फिर आप जाकर उधर जाके थोड़ा सा और ज्यादा आपने थोड़े से और धौंस जमाई, फिर धौंस जमाने के बाद आप फिर बाहर आए, फिर से आप अंदर गए, फिर जाके आप सॉरी बोल रहे हो, फिर आप हाथ जोड़ रहे हो, फिर आप बैठ के उससे जो है बातचीत कर रहे हो, फिर वो बोल रही है कि अमाल मेरी जगह पे आकर देखो, नेहल जो है सबको मेरे खिलाफ भड़का रही है, नेहल ये कर रही है, वो कर रही है, सो कर रही है, जो कि वो कर भी रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे भाई दुख भरी दास्तान चल रही है। यहाँ पे तान्या मित्तल अपना दुख बयां कर रही है और अमाल कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारी तरफ नहीं आना, लेकिन तुम्हें मेरी तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, रफ एंड टफ बनना पड़ेगा, नहीं तो इस घर में लोग ऐसे ही तुम्हारे सिर पर नाचेंगे, ऐसा ही करेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो ये तकरार ही क्यों हो रही है? अगर यही बात थी तो ये शॉर्ट में भी निपटाई जा सकती थी, और अगर शॉर्ट में नहीं निपटाई जा सकती थी, आपको ये मुद्दा इतना बड़ा लगा, तो अमाल आप फिर आगे पीछे क्यों घूम रहे थे? इसमें क्या होता है ना, प्रॉब्लम है इसके स्टैंड नजर नहीं आता है।
आप नाराज हो तो फिर उसी के पीछे जा रहे हो, ठीक है, आप खुश हो फिर उसी के पीछे जा रहे हो, फिर उसकी पीठ पीछे आप बोल रहे हो कि ये मेरे पीछे आती है। तो भाई क्या है, मतलब क्या है, हेड है टेल है, क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है आपका कुछ। अच्छा जी, अब बात चली है तो नेहल तक भी जाएगी। अब नेहल अभी अभी वापस लौटी है। आज के लाइव फीड को अगर आपने देखा होगा, जो भी लोग लाइव फीड देखते हैं, है ना, ऑब्जर्व करते हैं लोगों को एपिसोड के अलावा, तो उन्होंने ये देखा होगा कि नेहल जहां भी बैठ रही है, जहां भी जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ तान्या की बातें कर रही है। आवेज एंड गैंग के साथ वो बैठी थी, उधर भी उसने तान्या की ही बातें की, तान्या की ही बुराई। मतलब वो तान्या को ऐसे प्रेजेंट कर रही है कि तान्या बहुत ज्यादा बड़ी वाली विलन है, बहुत बड़ी, इस तरीके से उसने पोर्ट्रे किया हुआ है तान्या को। फिर वो कोनिका जी के पास जाती है, वहां पर भी सेम तरीके से बहुत, मतलब लाइक लंबी लंबी कॉन्वर्सेशन अबाउट तान्या मित्तल, सिर्फ और सिर्फ तान्या मित्तल और कोई नहीं। यहाँ पे कोनिका जी को फिर अलग से भड़का रही हैं, ठीक है, यहाँ पे अमाल के पास भी आके कुछ बोल रही हैं, यहाँ पे फरहाना को भी कुछ बोल रही हैं। मतलब पूरे घर में अगर आप देखेंगे तो नेहल जब से वापस लौटी है, उनका एकमात्र टॉपिक जो है वो तान्या मित्तल है। जबकि जब वो गई थी और जब अंदर से उन्होंने चीजें देखी, तो उनके कई सारे टारगेट्स थे कि भाई यहाँ पे गौरव खन्ना ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, ये है वो है सो है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है ये अमाल, अच्छा ये तो ऐसा है वैसा है, ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने अंदर से दिए। फिर उन्होंने उसी टीम को बचाया, उन्होंने कहा कि तान्या को तो मैं देखना चाहती हूँ घर में। फिर बसीर और फरहाना तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर जब वो घर में आ रही हैं तो ना वो बसीर और फरहाना के साथ हैं, ठीक है, और ना वो उस ग्रुप में आ रही हैं, और ना वो उसी ग्रुप में जा रही हैं। वो सिर्फ बंदे जुटा रही हैं, इकट्ठे कर रही हैं जो तान्या के खिलाफ जो है वो साथ दे सके। अब यहाँ पे आज के एपिसोड में क्लियर कट ये बताया नहीं गया है, लेकिन नेहल का कहना था कि वो तान्या मित्तल को एक्सपोज करना चाहती हैं, उनका असली रूप उन्हीं के स्टाइल में बाहर लेकर आना चाहती हैं, और इसके लिए वो अपनी गैंग जमा कर रही हैं, जिसमें भाई फॉर्म पर साइन जो है आवेज ने भी किए, मृदुल ने भी किए, ठीक है, वहां पे गौरव भी मौजूद थे, अशनूर भी मौजूद थी, अभिषेक भी मौजूद था, ये कह रहे हैं कि हम इसमें तुम्हारे साथ हैं। कुनिका जी उधर से कह रही है कि मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूं। तो ये यहाँ पे तान्या मित्तल के लिए गैंग बना रही हैं, उन्हें एक्सपोज करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए कि तान्या मित्तल इतनी बड़ी, वो कहते हैं ना सुपर विलन, वो है भी नहीं, जितना बड़ा उन्हें बना दिया गया है, और वो नेहल ने बना दिया। नेहल ने एक अलग लेवल पे पोर्ट्रे किया है तान्या मित्तल को, और इतना एडिट मारा है बिग बॉस ने, मुझे लगता है कि पॉइंट ही क्लियर नहीं हुआ। नेहल क्या कर रही थी वो पॉइंट ही ऑडियंस के सामने क्लियर नहीं हुआ, इतनी एडिटिंग की जरूरत नहीं थी। वो सबसे बड़ा पॉइंट तो वो दिखाना चाहिए था जहां वो कह रही कि इसको तो मुझे एक्सपोज करना है, इसको तो एक्सपोज करके रहूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, ठीक है। मैं तो मतलब मुझे लग रहा था मैं डम हूं यार, मैं अपने आप को कितना इंटेलिजेंट समझती थी, लेकिन ये सब देखने के बाद, तान्या को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी डम हूं। वो हर तरफ से खेल रही है, सुपर विलन है वो घर की। तो इस तरीके की बातें ये हर जगह करती आई है, मतलब हर जगह जब से आई है तान्या के ही खिलाफ बोले जा रही हैं। तो तान्या को इन्होंने टारगेट तो बनाया है, लेकिन ये इसको निभाएंगी कैसे, ये राइवलरी कैसे चलेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि एक्चुअली आपने बहुत स्मार्ट कंटेस्टेंट चूज किया है, जो कि अपने राइवल खुद चूज करता है। अब ये कैसे राइवलरी निभेगी, आने वाला वक्त बताएगा भाई। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं उस बात पे कि डिजर्विंग कैप्टन जो है वो कौन था। एक किस्म से हमारे पास दो दावेदार थे, और असेंबली को ये डिसाइड करना था कि भैया किसको कैप्टन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे बिग बॉस ने काले हार भी दिए थे, जिसे आप रिजेक्ट कर रहे हो उसको आपको काला हार भी पहनाना था, ठीक है। बिग बॉस की एक्टिविटीज होती बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई, क्या कुछ ऐड करते हैं वो। अच्छा, यहाँ पर जो है लोगों ने अपना अपना दावेदार ऑलरेडी चूज कर लिया था, घर में ऑलरेडी बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई थी, दो ग्रुप्स बने ही हुए हैं। अब जहां मेजोरिटी होगी, फैसले तो उसी तरफ आएंगे। अब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे नेहल ने गुणगान किए भाई, जो है तान्या के, ठीक है, और उस ग्रुप, ये ग्रुप ऐसा है वैसा है तैसा है, लेकिन फिर भी बाहर आकर गौरव को सपोर्ट नहीं किया। तो नेहल का गेम मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर वो फरहाना को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, अगर वो फरहाना को सपोर्ट नहीं करती
तो फिर भी गौरव के चांसेस बनते थे यहाँ पे। उसने भी फरहाना को सपोर्ट किया, तब जाके चीजें इनके फेवर में आई पहली चीज तो यहाँ पे अगर मुझे लगता है कि भाई अगर कोई जो है जिसने टेबल टर्न किया है तो वो तान्या नहीं थी, वो एक्चुअली नेहल थी। क्योंकि नेहल का हिसाब किताब डामाडोल है। जब से वो घर से आई है वो दोनों ग्रुप्स में जाकर जो है बना के रखना चाहती है, क्योंकि उसको डर है कि पहले भी इसी नंबर गेम की वजह से वो बाहर गई है, वो किसी की प्रायोरिटी नहीं थी, इसी वजह से वो बाहर गई, उसको ज्यादा लोगों ने सेव नहीं किया, फरहाना का वोट उसे आया था। तो यहाँ पे इसीलिए वो सबसे बना के रख रही है, बना के चल रही है, और वो उस ग्रुप में एंट्री लेना भी चाहती है, लेकिन बसीर और फरहाना का भी दामन नहीं छोड़ना चाहती। तो उसने यहाँ पे फरहाना का नाम लिया कैप्टनसी के लिए। अच्छा जी, सबसे अंत में जो है वो बिग बॉस ने पूछा तान्या से, क्योंकि वो पहले ही बोल रही थी कि मेरा नहीं पता, मैं क्या करूंगी, सारा फैसला मेरे हाथ में है, 6 वोट उसको है, 6 वोट उसको है, तो सारा फैसला मेरे हाथ में है। तो अच्छा जी, यहाँ पर जो है तान्या की ही बारी आखिरी आई और उन्होंने फरहाना को वोट दिया। चलो ये सब कुछ हो गया, फरहाना जो है वो बन गई। देखो बात डिजर्विंग की है, तो ऐसा है कि घर में हर कोई सब कुछ डिजर्व करता है, सब कोई हर पावर भी डिजर्व करता है, मतलब हर चीज डिजर्व करता है। अगर आप नॉमिनेशन में आना डिजर्व करते हो तो आप पावर्स भी डिजर्व करते हो। और अगर फरहाना के हाथ में पावर है तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करती है वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। फरहाना घर की वो कंटेस्टेंट है जो गौरव से ज्यादा एक्टिव है घर के अंदर। गौरव को कैप्टन बनाना मतलब थाली में परोस के उसे कुछ दे देना। और जिस तरीके से वो कल कैप्टन बने हैं वहां पे ज्यादा मशक्कत भी नहीं थी, फरहाना ने मशक्कत भी की है। ठीक है, वो जो टास्क आया था राशन वाला, और घर वालों की गालियां भी सुनी है उन्होंने, और अभी तक मतलब शुरुआत से लेके बहुत सारी गलतियां भी की है, कहीं कहीं सही भी रही है, बहुत ज्यादा बदतमीजियां भी की है, सब कुछ किया है। लेकिन मेन चीज है कि घर की एक्टिव कंटेस्टेंट है। गौरव को कैप्टन बनाना मतलब 1 हफ्ते की उसको इम्यूनिटी और दे देना बिना कुछ किए। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिना कुछ किए मैं क्यों कह रही हूँ? आपने देखा कि ये सारा सब कुछ हुआ, उसके बाद गौरव ने भड़ास निकाली कि आज के बाद मत कहना मुझे कि मैं फ्रंट फुट पे नहीं आता, क्योंकि तुम लोग खुद भी फ्रंट फुट पे नहीं हो, तुमने मुझे फेयर चांस नहीं दिया, तुमने मुझे आगे आने का मौका नहीं दिया, तुमने मुझे कैप्टन नहीं बनाया। पहली बात तो आपके ग्रुप वाले जितने भी लोग थे सबने आपको वोट दिया, ठीक है, वो आपको ही कैप्टन बनाना चाहते थे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप है आप उससे क्या उम्मीद करते थे, करते भी क्यों थे, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप कर ही क्यों रहे थे उम्मीद कि आपको वो कैप्टन बना देंगे। वो तो अपोजिट ग्रुप है और आप राइवल बन के चल रहे हो, दोनों ग्रुप्स आपस में आपकी राइवलरी चल रही है घर के अंदर। तो वो अपने दुश्मन ग्रुप के किसी सदस्य को घर का कैप्टन कैसे बनाएंगे? आपको लगा कि आप सुमड़ी में निकल जाओगे, पर ऐसा नहीं होता है गौरव जी। ये जो आप चिल्लाए, ठीक है, आपको आपकी भड़ास थी, आपको बहुत सारी चीजें इन्होंने बोली है, लेकिन फ्रंट फुट पे आप कहाँ हो? आप अभी भी नहीं हो ना फ्रंट फुट पे। आप गए, आपको बुरा लगा, ठीक है, आप चिल्लाए, सबने माना कि चलो भैया ठीक है, चिल्लाने दो उसको, अपनी भड़ास निकालने दो। आपने कहा कि फरहाना को मैं वापस लाया था, तुम सबने इसे बाहर निकाला था, आज तुम मुझे चूज नहीं कर रहे हो, आज तुम इसे चूज कर रहे हो। तो ये घर तो पल पल बदलता है। मुझे लगता है कि आप भी लाने वाले कोई नहीं होते थे। अगर बिग बॉस चाहते कि फरहाना को घर के अंदर लाना है तो बिग बॉस लाते ही लाते, लेकिन चलो फिर भी हम क्रेडिट आपको दे देते हैं। लेकिन उसके अलावा आपने मतलब क्या किया घर में? ना तो आपका कोई स्टैंड है, ना आपका कोई मुद्दा है, ना आपकी कोई कहानी है। आप देखो कि घर में ऐसे भी लोग हैं जिनकी कोई कहानी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मृदुल अगर चला जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। गौरव खन्ना अगर चले जाते हैं तो उनके फैंस के अलावा घर के अंदर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही बिग बॉस की गेम पर कोई जो है उसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी वैसी जगह बना ली है कि किसी को कोई फर्क ही ना पड़े, क्योंकि वो कहीं है ही नहीं। उनके रहने से, उनके ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बिग बॉस के घर में जाकर भी आपकी कोई अपनी कहानी नहीं है, आपके कोई मुद्दे नहीं है, आपके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं है, इक्का दुक्का आप कहीं दिख जाते हैं। वही 400 मिनट में से अगर 20 मिनट आप दिख रहे हैं तो भाई क्या दिख रहे हैं फिर, क्या दिख रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे गौरव चिल्लाए, उसके बाद फिर शांत बैठ गए, फिर से वही हंसी मजाक हो रहा है, फिर से प्रणीत जोक मार रहे हैं, ये हंस रहे हैं, वो जोक मार रहे हैं, हंस रहे हैं, वो अमाल के सॉरी का मजाक बना रहे हैं, तान्या के रोने का मजाक बना रहे हैं, ये अपने खिलखिला के हंस रहे हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से भाई मुझे लगता है कि चीजें हुई, तो फिर उस हिसाब से फरहाना ही डिजर्विंग कैप्टन थी, क्योंकि फरहाना की कैप्टनसी में तो काफी सारी चीजें हो रही हैं।
अभिषेक क्रिएट करने की कोशिश भी कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी ये लोग संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस कैप्टेंसी में आगे चल के क्या कुछ होगा ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि फरहाना से बहुत लोगों को दिक्कत है। लेकिन भाई यहाँ पे अगर गौरव बन भी जाते तो माहौल जो है मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग नहीं रह पाता घर का, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप ही गायब होते। ये बोलते कि हाँ भाई तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले, कुछ भी बात आती तो ये इनके ग्रुप वाले आगे आ जाते हेल्प करने के लिए, तो ये कहीं स्टैंड इनका कहीं नजर ही नहीं आता। बाकी देखते हैं भाई फरहाना जी क्या करती हैं और वीकेंड का वार में क्या होता है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी वीकेंड का वार से, कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अपडेट्स तो हम आपको दे ही रहे हैं, बाकी मिलते हैं।